पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरणमन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्य रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन। जय बरसाना जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसाना जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। जय
जोरी अविचल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री अवनेर सुरानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्वशक्त महात्मा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वर्णालय हमारी ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रश्न में हम लोग कल श्री पीपा जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे थे। तो उसमें हम लोग श्रवण किए जो राजा के मन में गुरु जी के प्रति, तो इन्होंने सेवकों के द्वारा उनको सूचना दी जो गुरु जी महाराज पधारे हैं तो आप जाइए। तो राजा ने सेवकों को कहा तो जाओ गुरु जी को कह दो जो अभी महाराज सेवा कर रहे हैं, अभी फुर्सत नहीं है। तो जाकर के कहे गुरु जी महाराज को। तो गुरु जी ने कहा तो जाकर के कहो जो सेवा कर रहा है कि मोची के पास जाकर के जूता सिल रहा है। और जब ये बात कही तो सचमुच में वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, लेकिन वो मन में चिंतन चल रहा था जो जूता फट गया है उसको सिलाने जाना है मोची के पास। तो वो देख करके बड़े वो तो समझ लिया और ये गुरु जी तो त्रिकालदर्शी है। ऐसा सोच करके फिर वो आए सामने आकर के फिर उनको प्रणाम किए। प्रणाम करके अब गुरु जी को समझ लिए जो ये त्रिकालदर्शी है तो आकर के फिर चरणों में पड़े। आप चरणों में पड़ करके उनको प्रणाम करके क्षमा मांगे, वो गुरु जी क्षमा करिए। अब जो है गुरु जी और सोचे ऐसे मानेगा नहीं तो उनको चमत्कार दिखाए। क्या? उनकी रानियों में से एक रानी बंध्या थी, उनकी संतान नहीं था। तो कहीं जाओ उस रानी को बुला के ले आओ। तो ये निकले रानी को लाने के लिए। रानी को लाने के लिए निकले तो देख रहे क्या वो रानी के गोद में एक बालक खेल रहा है। वो बाज थी, उनको संतान होता नहीं था, उनकी गोद में एक बालक खेल रहा है। अब जब यहाँ से निकले तो दूर से दिखाई दे रहा है वो बालक। जब उस दरवाजा को खोल के उसके उधर जाने लगे कि वहां देख रहे बड़ा भारी सिंह बैठा हुआ है। अब तो ये डर गए। अब डर के मारे क्या करें, कहाँ जाए, सिंह खुला में पड़ा खाई जाएगा। तो डर के भी गुरु जी को पुकारे, गुरुदेव रक्षा कीजिए। तब जो है ये दोनों चीज अंतर्ध्यान हो गए और साक्षात पिताजी महाराज वही प्रकट हो गए। प्रकट होकर के फिर उनको क्षमा किया। फिर उन्होंने कहा महाराज क्या करें, ये हमारी क्या गलती है, हम तो राजा है, रजोगुनी है, हमारे में तो दोष आना स्वतः स्वाभाविक है। अब संतों की इतना महिमा आप बता देते हमको पहले तो हमको ऐसे दोष दृष्टि नहीं होता।
तो इस पर कई दृष्टांत हैं। एक थे राजा, उनके राजगुरु थे। तो नाम ध्यान से उतर गया है। तो वो एक राजा महाराज थे, संतों का नाम था क्या, वो राजगुरु थे और राजा से बहुत प्रेम था उनका। तो वो राजा इतना प्रेम करते थे उनको, जो राजा उनका अलग से भी अपना कुटिया था, लेकिन वो राजा महल में ही ज्यादातर रहते थे, तो राजा का प्रेम ज्यादा था, इस कारण से रहते थे। तो एक बार वो रास्ता से जा रहे थे, राजमहल से निकल करके बाहर जा रहे थे, और बाहर जाते समय एक वहीं की चमार जाति का एक वैष्णव था। तो वो ठाकुर जी की सेवा करते थे, शालिग्राम भगवान का सेवा करते थे, और उसको सेवा करके जब चरणामृत मतलब ठाकुर जी को स्नान करा के चरणामृत जब हो गया, तो अपने घर में ही बोल रहे थे, जो चरणामृत के अधिकारी हो वो चरणामृत ले जाए। तो वो महाराज मुरारी दास का नाम याद आ गया, मुरारी जी महाराज थे। हाँ, तो अब वो सुन करके वो चमार के घर में घुस गए। चमार के घर में घुस करके और उनके हाथ पहला जो है हमको चरणामृत दो। अब वो महाराज बेचारा चमार जाति के थे, तो कहे महाराज ऐसा मत करो, हमको अपराध मत दिलाओ। क्यों? कहे चरणामृत के अधिकारी सब होते हैं, भगवान के चरणामृत के अधिकारी सब है, आपने कहा जो अधिकारी हो सो ले जाए, भगवान के चरणामृत का अधिकारी हमको दो चरणामृत। तो महाराज आप तो भले ही सब आपके तो सब अच्छे हैं, लेकिन मैं तो चमार हूँ, तुम चमार हो चाहे उससे हमको कोई मतलब, भगवान चरणामृत से मतलब है। तो वो चरणामृत ले करके पी लिए और फिर अपनी कुटिया को चले गए। अब क्या हुआ, वो बात फैलते फैलते वो राजा के पास पहुंचा, जो महाराज जो है चमार के वहां जाकर के चरणामृत लिए। अब चरणामृत ये बात सुनने से राजा रुष्ट हो गया। राजा जो है, जो उनका जो भाव था वो कम हो गया, और राजा रुष्ट हो जाने से वैसे ही जो रोजाना जाता था, प्रणाम करता था, चरणामृत लेता था, वो सब बंद हो गया उनका। अब नाराज होने से क्या हुआ, राजा के वहां साल भर में एक बार बड़ा भारी उत्सव होता था, उसमें कथा कीर्तन सत्संग होता, जितने देश प्रांत के संत सब थे वो सब आते थे और बड़ा भारी उत्सव होता था। तो वही उत्सव का समय आया, राजा ने सबको निमंत्रण दे दिया, लेकिन संतों को पता लग गया था कि राजा से गुरुजी नाराज है, तो सब संत लोग, कोई संत गए ही नहीं, उनके निमंत्रण पर कोई संत नहीं गए। तो राजा ने जाकर के सबसे कही, महाराज आप क्यों नहीं पधारे? तो कहे भाई आपके गुरुजी नाराज है, तो हम कैसे जाए आपके पास, हम नहीं जाएंगे। तब बेचारा जब इनका सब उत्सव भंग हो गया, तो राजा बेचारा विचार किया, जो चलते हैं गुरुजी के पास, और जाकर के गुरुजी को प्रणाम किए। तो गुरुजी जो है मुंह फेर लिए, उसका प्रणाम स्वीकार नहीं किए। तो जिधर घूमे थे उधर जाके फिर प्रणाम किए, तो फिर मुंह घुमा दिए, कहीं नहीं, तो फिर प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद फिर वो बोले, तो महाराज हमारी क्या गलती है, आप हमको चरणामृत का महिमा सुना दिए होते ऐसा, तो हमको क्यों दोष दृष्टि होता, वो आपका ही गलती, आपकी कृपा में ही कमी है, हमारा कोई कमी नहीं। तो मुरारी जी बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, हंस करके फिर उनके ऊपर राजी हो। ऐसे ही पिपाजी महाराज के वहाँ जब ये राजा को दोष दृष्टि हो गया, तो उन्होंने भी यही कहा। ऐसे ही एक प्रसंग और आता है, महाभारत का प्रसंग है, जब कौरव पांडव में युद्ध हो रहा था और सब मारे गए थे, कौरव का संहार हो गया था, केवल दुर्योधन बचा हुआ था, और दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध हो रहा था। अब
दुर्योधन का भीमसेन ने गदा से जंघा तोड़ दिया था और उसको उठा के पटक करके पैर से मसल रहा था एकदम। जितना क्रोध था भरा हुआ जन्म से लेकर जितना क्रोध था सब उसके ऊपर निकाल दिया। और युधिष्ठिर महाराज मना करते जो कहे अभी तो राजा है नहीं, ये दुर्योधन राजा बना हुआ है और राजा में देवता का अंश होता है, इसलिए ऐसा पैर से मत मारो इसको, इतना ये नहीं करो। और ये भी डर है युधिष्ठिर महाराज को, जो गांधारी है पतिव्रता है, उनकी माता जो है गांधारी वो पतिव्रता है, कहीं साफ न दे दे, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज उनको मना कर रहे। लेकिन फिर भी भीमसेन नहीं माने, उनको गुस्सा तो था ही, वो पैर से मसल के मारे। वहां पे भगवान आगे खड़े हुए, भगवान आगे खड़े हुए, भगवान हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो दुर्योधन को बोलने का तो मन नहीं था, फिर भी बोल दिया। क्या बोला कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिं जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा युक्तोऽस्मि तथा करोमि। तो वो बोल रहा है जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति और त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा युक्तोऽस्मि तथा करोमि। कहे हे प्रभु, हम इतने बड़े राजा थे, क्या हमको धर्म का ज्ञान नहीं था? और क्या हमको अधर्म का ज्ञान नहीं था? हम धर्म में प्रवृत्ति जानते थे कि भाई ये हमारे भाई हैं पांचों पांडव, उसको 5 गांव दे देना, ये धर्म शास्त्र के अनुसार है, उसको देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम नहीं दिए और उसके साथ युद्ध किए। तो न धर्म में हमारा प्रवृत्ति हुआ, न अधर्म से हमारा निवृत्ति हुआ। अधर्म को जानते हुए भी अधर्म किए, अधर्म को जानते हुए भी नहीं किए। तो आप जैसा हृदय में विराजमान होकर के जैसा हमसे कराए वैसा हम किए। तो भगवान हंस गए। और एक प्रसंग आता है, जब कृष्ण लीला में जब भगवान कार्य मंथन करने गए और कार्य नाग के फन पे चढ़ करके और फन को मसल रहे थे एकदम से, और जा करके जब उसका सब फन चकनाचूर हो गया, तब वो कार्य नाग हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और वहां पे कह रहा है ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। उस समय तो स्तुति करते हुए क्या कहता है कि प्रभु सृष्टि की रचना कौन की? सृष्टि की रचना तो आप ही की, और ये जहरीली सृष्टि का कौन? आप ही रचना की। ये सांपों में जहर कौन दिया? आप ही दिए। तो हमारा तो ऐसा स्वभाव ही है, जो भी कोई आए उसके ऊपर डसना, गुस्सा करना, तो ये आपका ही है किया हुआ, हमारा क्या करती है प्रभु? तो ऊपर ठाकुर जी खुश हो गए उसके ऊपर। ऐसे ही पीपाजी महाराज से जब राजा ने क्षमा मांगे तो पीपाजी महाराज खुश हो गए और खुश होकर के फिर वहां से आ गए। आने के बाद फिर वो अपने कुटिया में रहने लगे। अब कुटिया में रहते रहते विचित्र विचित्र लोकोत्तर चरित्र, एक से एक चरित्र होना शुरू हुआ। क्या हुआ? एक दिन की बात है, पीपाजी महाराज शौच स्नान करने के लिए गए थे, तो वहां पे मिट्टी से हाथ धोने के लिए मिट्टी खोदने लगे। तो मिट्टी खोदते समय उनको पीतल का घड़ा मिला और उसमें असरफियां भरा हुआ था। असरफियां किसको कहते? सोने के सिक्का को कहते असरफी। तब वो भरा हुआ था, वो देखे तो वो ऐसे मिट्टी से ढक करके और फिर आ गए। और रात के समय सीता सचरी जी को वो बता रहे थे कि आज हम सुबह गए थे तो शौच ना, तो वहाँ मिट्टी खोदे तो घड़ा में सोने का असरफी था, तो हम ऐसे ढक करके आ गए। तो सीता सचरी जी कह रहे हैं जो आगे से वो उस तक उधर नहीं जाना, उधर शौच करने नहीं जाना। अब उसी समय क्या हुआ, चोरी करने के दृष्टि से 4 चोर आया हुआ था पीपाजी के कुटिया के पास। अब वो सब सुन रहा था, जो ये पीपाजी और सीता सचरी जी ये बात कर रहे जो वहाँ पे अमुक जगह पे सोने का असरफी गिरा हुआ खराब है, वो सुन करके वहां से गया। अब वहां से जब वहीं पे खोदा, खोदते खोदते उसको घड़ा मिल गया। लेकिन घड़ा तो मिला, लेकिन उसमें उनके लिए तो पीपाजी के लिए असर भी था, अब इनके लिए सांप बिच्छू ततैया सब बन गया उसमें।
तो वो चोर लोग समझा, अरे राम राम, देखो अभी तक जो है बाबा जी बन गया, लेकिन अभी तक दुष्टता नहीं छूटी है, हम लोग को मरवाने के लिए ऐसा सो कह रहा था। वो क्या किया, सब घड़ा को उखाड़ दिया और उखाड़ के उसका मुंह बंद कर दिया और ले आए, चलो अच्छा हमको मरवाने के लिए चलो उसी के ऊपर करते हैं। क्या किया, वो पीपाजी का कुटिया था, घासफूस का कुटिया का ऊपर छप्पर पे चढ़ गया, छप्पर फाड़ करके और सब घड़ा को उलट दिया और भागा जान लेकर। तो इसमें कहावत सिद्ध हो गई, लोग कहते हैं भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो उनके लिए तो सांप बिच्छू हुआ था, और इनके लिए जैसे असरपी था वैसे हो गया, घर के अंदर में असरपियों का ढेर हो गया अपने आप। अब क्या हुआ, जब असरपियां झनझनाए तो ये लोग, इनका नींद खुला, ये उठ गए, उठ करके देखे तो असरपियों का ढेर लगा है। तो अब क्या करें, तो इन्होंने, इनको धन से क्या मतलब, नहीं तो राजा के कहने के राजपाट जब छोड़ के आया लोगों का संपत्ति, तो ये सोना संपत्ति से क्या मतलब। तो जितना सोना संपत्ति था सबसे ब्राह्मण वैष्णव का भोज भंडारा कर करके सब लुटा करके पूरा कर दिया। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, राजा जो था, राजा तो पीपाजी का भगत था और उनके जो परिवार वाले थे वो लोग उनसे जलते थे, वो लोग इनका भगत नहीं था। तो वो लोग क्या किए, एक षड्यंत्र किए, षड्यंत्र करके और उन्होंने क्या किया, एक बंजारा बैल खरीदने आया था, तो उनको कहे जो जाओ, पीपाजी महाराज जो है ये बड़े बैल के व्यापारी हैं, आप जाओ पीपाजी महाराज के पास चले जाओ, वो आपको बैल दिला देंगे। और पीपाजी महाराज के पास कहाँ से बैल आएगा, वो पहले मना करेंगे लेकिन मानना नहीं, उनके पास तो रख ही देना। तो वो बेचारा गया और जितना पैसा लेके गया था वो कहे, महाराज ये लो आप पैसा और हमको जो है बैल दे दो। तो वो देखे कि ये मजाक कर रहा है, तो इसको पहले अभी बैल चरने के लिए गया, तो जो कल आना इस समय में, और जितना पैसा दे के गया था उसको लेकर के कल संतों का भंडारा कर दिया। संत लोग पार्टी, उसी संत लोग भंडारा हो रहा था, उसी समय वो बंजारा आया, वो बंजारा देखा जो भगवत हो रहा है, तो उनको कह रहे तो यही हमारे सब बैल है, ये संत लोग जो है यही हमारे सब बैल है। और देख करके संत लोग उनका पैसा से प्रसाद पाए तो उनका बुद्धि शुद्ध हो गया, वो भी भगत बन गया पीपाजी का। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है, पीपाजी का परीक्षा लेने था, एक दिन क्या हुआ, पीपाजी को राजा ने एक घोड़ा दे रखा था, तो ये स्नान करने जाते थे घोड़ा पे चढ़ करके, और घोड़ा पे चढ़ करके स्नान के एक पेड़ के नीचे घोड़ा बांध दिए और गए स्नान करने के लिए। तब तक जो है कुछ दुष्ट लोग उनके घोड़ा को खोल करके लेके चले गए, और फिर जब पीपाजी महाराज आए स्नान करके तो देखे तो घोड़ा है नहीं, तो ध्यान करके देखे तो अच्छा ये है, तो अपनी शक्ति से भी दूसरा घोड़ा प्रकट कर लिया और आराम से चले गए उस कुटिया पे। और फिर जब वो लोग देखने आया महाराज को, देखते जो घोड़ा कहाँ गया क्या हुआ खोदेंगे, तो देखने आया तो देखे इनके कुटिया पे घोड़ा बंधा हुआ है, तो वो जो है वो चोर भी फिर इनका शिष्य हो गया, भगत बन गया। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, श्री पीपाजी ने एक तेली थी, एक तेली तेल बेचने वाली जाया करती थी, तो एक दिन पीपाजी महाराज उनको कहे जो, अरे राम राम क्या करो, तो उन्होंने कहा क्या राम राम तो विधवा लोग करते हैं। तो पीपाजी महाराज कहते अच्छा विधवा होने से ही कहोगे, तो ऐसा कहकर के चुप रहेंगे। वो तेली जो है अपने घर गई तो देखे तो उसका पति मर गया हुआ। अब क्या हुआ, सब गांव वाले सब उनको लेकर के पार्थी बना करके संस्कार करने ले जा रहे। और जाते जाते उसके मन में चिंतन चला, जो ये सुबह ऐसा हुआ था, हम आए थे पीपाजी महाराज के पास, वो कुटिया जो है उसी रास्ता में पड़ता था, पीपाजी महाराज के पास आए थे
तो इन्होंने कहा था राम नाम करने के लिए, हमने नहीं। तो ये जो देरी थी वो सब गांव वाले को बताएगा। कहीं कहीं महाराज का चमत्कार तो नहीं है कि महाराज ने तो ऐसा नहीं कर दिया। तो सब गांव वाले मिलकर के उनकी कुटिया पे, पिपाजी महाराज की कुटिया पे गए और कहे महाराज अब ये राम राम क्या, आप इसको जिला दो तो पूरे गांव राम राम करेंगे आपके लिए। तो क्या अच्छा ऐसी बात है? तो देखे तो पिपाजी कहते हैं देखो उसको उठा के आंख बंद करो, आंख खोल के देखो। आंख बंद के खोल के देखे तो जीवित हो गए। एक से एक चमत्कार पिपाजी के चरित्र में। फिर क्या हुआ? एक दिन की बात है, पिपाजी महाराज वहां रहते थे। तो वहां रहते रहते 5 गांव से उनके लिए निमंत्रण आया। पिपाजी महाराज के 5 गांव से एक ही समय में निमंत्रण आया, महाराज कल हमारे यहाँ भोजन करने आना। तो 5 का निमंत्रण स्वीकार कर लिए पिपाजी महाराज। अब वो 5 गांव जो था एक ही लाइन में था, एक ही लाइन में एक गांव, फिर उसके आगे एक गांव, फिर ऐसे करके एक ही लाइन में 5 गांव था। तो पिपाजी महाराज गए और वहाँ पे बड़ा अच्छा से भगत लोग सब भोजन कराए, प्रसाद पा लिए। प्रसाद पाने के बाद सबसे लास्ट वाले गांव में, 5वें गांव में पिपाजी महाराज का शरीर शांत हो गया। और सोचे अरे राम राम राम, महाराज का कितना अच्छे थे महाराज और उनका शरीर शांत हो गया, क्या करें? तो चलो इनको संस्कार कर देते हैं, फिर जाकर के सीता सहचरी जी को बताएंगे जाकर। तो 5वें गांव में ये बात हुआ तो उनको संस्कार करके और वो लोग चले। तो 4थे गांव में जब आए तो कहे भाई कहाँ जा रहे हो? कि अरे हमारे स्वामी जी महाराज को निमंत्रण दिए थे और प्रसाद पाए, प्रसाद पाने के बाद शरीर शांत हो गया, तो अब जा रहे सीता सहचरी जी को सूचना देने के लिए। अरे तुम सब झूठ बोल रहे हो, ये तो हमारे गांव की बात है, हमारे गांव में ऐसा हुआ था, हम निमंत्रण दिए थे और भोजन करने के बाद शरीर शांत हो गया, तो हम लोग संस्कार करके आए, अब जा रहे हम ही करने। तो दोनों गांव वाला मिल गया। अब तीसरे नंबर गांव में आए, वो कहे कहाँ जा रहे हो? तो वो कह रहे क्या जो तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो, ये तो हमारे गांव की बात है। ऐसे 4 गांव में, ऐसे ही 5 गांव में हुआ है। तो भाई वो कह रहे हमारे गांव में निमंत्रण के लिए आए थे और ऐसे शरीर शांत हो गया और संस्कार करके हम जा रहे हैं। तो 5 गांव वाले पिपाजी महाराज के कुटिया में पहुंचे। अब कुटिया पे आके देखे तो पिपाजी महाराज ध्यान कर रहे हैं। बड़ा विचित्र चरित्र है महाराज जी, गुरु कृपा है। बिल्कुल एकदम सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला, एक से एक साथ रामानंदाचार्य जी राम जी के अवतार और उनके साथ 12 महाभागवत सब प्रकट होकर के आए। रामानंदाचार्य जी ने तो हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा चुटिया को बचा के लोगों की बहुत बड़ा उपकार किया। अब क्या हुआ, श्री पिपाजी महाराज के यहाँ विराजमान सात संतों ने एक दिन अवधि पाने की इच्छा प्रकट की। एक बार वहां पे दही बेचने वाली आती थी, तो दही बेचने वाली को पिपाजी महाराज कहे संत लोग आज दही पाना चाहते हैं, तुम दही यही दे दो और आज जो भेंट आएगा वो तुम्हारे हो जाएगा, चाहे 1 रुपया आए चाहे 10 रुपया आए, जो भेंट आएगा वो तुम्हारा। तो संयोग से उसी समय कोई राजा आया था दर्शन करने के लिए महाराज का, तो 500 रुपया भेंट किया उस जमाने में, 500 रुपया। तो जब वो दही बेचने वाली आई तो महाराज ने 500 रुपया लेके उसको दिए। महाराज हमारी दही तो 1 रुपये का भी नहीं होगा, 500 रुपये, इतना रुपया मैं क्या करूँगा, संतों का इतना पैसा मैं नहीं लूँगा। नहीं, बात तो यही हुई थी, दही दे दो, जितना भेंट आएगा सब तुम्हारा, ये तो तुम्हारे भाग्य का है, तुम ले जाओ। तो फिर जो है
इतना धन लेने में डरी, सुनते ही राजा छीन लेगा। यह उस धन को घर लाई और उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को भक्त भगवंत की सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी की शिष्या बन गई। वो दही बेचने वाली भी शिष्या बन गई। अब एक कथा है कि एक ब्राह्मण था, वह देवी का बड़ा भारी भक्त था। एक बार उसने एक बड़ा भारी भंडारा महोत्सव किया। उसमें भोजन करने के लिए उसने गांव भर को निमंत्रण दिया, तो सभी लोगों ने स्वीकार किया, परंतु श्री पीपा जी इनकार कर दिया। यह जानकर वह उनके पास पहुंचा और शीश झुकाकर बड़ी विनती की और हट करने लगा कि आप भी चलिए। भक्तराज श्री पीपा जी ने कहा, जहाँ श्री सीता जी को भोग नहीं लगता है वहाँ हमारा क्या काम, हम वहाँ नहीं जा सकते और न भोजन कर सकते। बाद में उसकी दीनता देखकर आपने कहा, यदि तुम सभी पकवान शाक जितने बने हैं सब में से थोड़ा थोड़ा अमनिया ले आओ, मैं अपने भगवान को भोग लगाऊंगा और प्रसाद पालूंगा। उसने स्वीकार किया और वैसा ही किया। तब आपने भी प्रसाद पाया। सबको खिलाने पिलाने के बाद जब रात में वह ब्राह्मण सोया तो स्वप्न में वो देवी का भोग लगाता था। तो वो देवी आके कही, तो मैं तो भूखी हूँ। अरे वो कही, अरे इतना 56 भोग लगाया, आप कह रहे भूखी हूँ। तो करे वो वैष्णव जो है, वो वैष्णव को भोग लगता है तो ऐसे जल से संग से ऐसे को अभिमंत्रित करके फिर का भोग लगाते हैं। तो जितना उसके अंदर में जल का छींटा जो पड़ता है उसके अंदर में जितना आता है सब भगवान भोग लगा लेते हैं। तो उसी समय क्या हुआ, हनुमान जी और गरुड़ जी आके खड़े हो गए गदा लेकर के, वो देवी को खाने के दी। तो इसी कारण से वो देवी जाके रात में कहे जो मैं भूखी हूँ। जब पार्षदों ने तब अब तक मैं उनके भय से कांप रहा हूँ, लोग हनुमान जी और गरुड़ जी के डर से अभी तक मैं कांप रहा हूँ। जब ब्राह्मण की आंखें खुली तो उसने सोचा, जब पार्षदों से ही देवी डर गई तो मेरा क्या कल्याण करेगी। वो देवी का पूजा पाठ करना छोड़ के भगवान का भक्त हो गई, पीपा जी का शिष्या बन गई। अब क्या हुआ, इसी अभिलाषा से प्रातः होते ही उनके पास गया और सब समाचार बताकर शिष्य बन गया। गांव के दूसरे देवी भक्तों ने जब यह समाचार सुना तो सब पीपा जी के शिष्य हो गए, वैष्णव बनकर भगवान की उपासना करने लगे। अब क्या हुआ, एक भक्त की दी हुई एक दूध देने वाली भैंस पीपा जी के आश्रम में बंधी थी। रात को चोर लोग आए और भैंस को खोल कर ले गए। पीपा जी जग रहे थे। अभी वे लोग थोड़ी ही दूर पहुंचे कि ये उनकी बढ़िया लेकर चोरों के पीछे चले और उन्हें जोर जोर से पुकार कर उनसे कहने लगे कि इस बढ़िया को भी ले जाओ, बिना बढ़िया के भैंस दूध नहीं देगी। इनकी उदारता से प्रभावित होकर वे सब लौट आए और शिष्य बन गए। अब क्या हुआ, एक बार एक वैष्णव इनके भगत थे, वो कहे महाराज आपको आश्रम चलाने के लिए सीधा सामान का तो आवश्यकता होता ही है, आप ऐसा करो हमारे वहाँ निमंत्रण के लिए आओ, अब आपको गाड़ी भर अनाज हम देंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा हमारे वहाँ। तो पीपा जी महाराज के चलो ठीक है। तो पीपा जी महाराज उनके वहाँ भोजन करने गए। भोजन करने के बाद एक गाड़ी अनाज मतलब 50 मन अनाज दे दिए और कुछ सब्जी तेल आदि के लिए कुछ रुपया भी दिए साथ में। और वो जिस रास्ता से आने लगे तो उस रास्ता में चोर डाकुओं का बड़ा बोलबाला था। तो पीपा जी महाराज जब थोड़े दूर गए तो पीपा जी महाराज को हटा कर चोर डाकू बैठ गया बैलगाड़ी पे अपने, चलो हटो ये हमारा। तो पीपा जी महाराज उतर गए और उसको दे दिए बैलगाड़ी। कुछ दूर गए तो पीपा जी महाराज को याद आया, अरे वो भगत तो पैसा का थैली भी दिया था,
तो दौड़े दौड़े जाकर कहे अरे भाई ये भी दिए हैं, उसके साथ में पैसा भी दिए, ये भी ले जाओ। वो भी दे दिए। तो वो देने से क्या हुआ, वो चोर डाकू का बुद्धि सुधर गई। वो क्या हुआ, कह रहे जब आप उसे लेकर चले, रास्ते में कई डाकू मिले और पीपाजी साहब सुने भरी भराई गाड़ी भेंट कर दी। और मोरों का ध्यान आया तब उन्होंने पुकार कर बोले रुक जाओ, ये मोरे भी ले जाओ। मोरे पाकर ये आश्चर्य में पड़ गए। डाकुओं ने पूछा आप कौन है, कहाँ रहते हैं? तब आपने नाम पता बताया। सुनते हुए चरणों में पड़ गए, विनती करने लगे गाड़ी आकर आश्रम में ले। जो डाकू जो है गाड़ी ले जा रहे थे चुरा करके, वो इन्हीं के आश्रम में ला करके पहुंचा दिया। और सब शिष्य बनकर सन्मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार आपने अनेकों जीवन का सुधार किया। अब एक दिन श्री पीपाजी के पास 5 गांव, ये वाला तो कथा सुना दिए। अब श्री पीपाजी के यहाँ एक बार एक संत मंडली आई। कई दिन तक श्री पीपाजी ने उनकी खूब सेवा की। चलते समय उन संतों ने कहा हमें द्वारका जाना है, हमें पास खर्चा नहीं है, हमारे पास खर्चा नहीं है। तब आप एक महाजन के पास गए और रुपया लिखा कर इस शर्त पर रुपये लाए कि तुम तगादा मत करना। जब मेरे पास रुपये होंगे तब अपने आप हम ब्याज समेत दे जाएंगे। कुछ दिनों बाद वो अपने रुपये मांगने लगा। श्री पीपाजी ने उसे शर्त की याद दिलाई कि आप मांगे नहीं, हम बिना मांगे ही दे देंगे। रुपये अभी नहीं है, उसे संतोष नहीं हुआ। उसने पंचायत में दावा कर दिया। पंच लोगों ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप रुपये क्यों नहीं देते? आपने कहा सेठ जी वह कागज लावे, हिसाब बता। इसमें दूसरे ढंग से है, एक जगह और दूसरे ढंग से संतों ने सुना हुआ है। उसमें कहते हैं जो पीपाजी महाराज एक सेठ से उस सामान जो है रोजाना के खर्च का सामान लाते थे और उसमें लिखा देते थे उनके कागज में कि भाई हमारी भेंट पूजा आएगा तो हम दे देंगे। तो क्या हुआ, कुछ दिन होते होते कुछ 2-4 हजार रुपया तक अधिक हो गया। उनके मन में शंका होने लगा कि भाई महाराज पैसा देंगे कि नहीं देंगे। वो जाकर के तगेदा करने लगे कि भाई हमारा पैसा दो। तुरंत हाँ दे देंगे। एक बार 2 बार टाले तो सोचे अब जो है हमारा पैसा गया, ऐसे नहीं देगा। तो वो पहुंचा राजा के पास। तो राजा के पास जब पहुंचा तो राजा तो उनका भगत ही था। वो कहा किसने? पीपाजी। वो भटका के उसको भगा दिया। अरे हमारा पैसा तो गया। अब क्या हुआ, गांव के पंचायत को बुलाया। अब पंचायत को बुला करके तो कहा हमारा पैसा नहीं देते। तो वो लोग सब जो पीपाजी को बुलाए, पीपाजी को बुलाने से कहीं लाओ कागज लाओ, किसमें खाता लिखा है। तो पीपाजी कहाँ से देंगे? पीपाजी तो बाबा जी है, पीपाजी कहाँ से देंगे? देंगे तो हम लोग मिल करके दे देंगे तुमको। तो वही खाता ले आओ। और वही खाता लाके जब देखने लगे तो जो है वो पूरा सफेद हो गया, लिखा हुआ कुछ था ही नहीं। वो तो कहे जो अरे राम राम, वो पीपाजी का तो एक खाता था और गांव वाले का कितने खाता चलता था उनका, वो सब स्वाहा हो गए, सब सफेद हो गया। तो 1-2-4 हजार रुपया डूब रहा था, तो लाखों का माल डूबेगा। वो भी चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो। तो वो पछताया और श्री पीपाजी के शरण में आया। अब संत से भी श्री पीपाजी के आश्रम में कभी कभी तो अन्न धन का सर्वथा अभाव हो जाता था, कभी कभी अन्न धन से भंडार भर जाता, परंतु आपको निष्किंचनता भी प्रिय थी। एक बार आपके आश्रम में बहुत सा अन्न धन तथा और विविध सामग्रियों का संग्रह हो गया और आदर सत्कार बहुत बढ़ गया। इससे ऊब कर आपने श्री सीता सजन जी से कहा यहाँ विघ्न होने लगा, चलो अन्यत्र चले। कितनी जगह छोड़ छोड़ के आए हैं। सबसे पहले द्वारिका में जब दिव्य द्वारका का दर्शन करके बाहर निकले तब लोगों ने भेंट पूजा किया तो वहां छोड़ के भाग गए। फिर चिदरानी के वहां जब
बेसिया और भरुआ बन के बैठे थे। वहाँ पे भी द्वारका वाला एक आदमी आके दर्शन किया तो पहले ये जो है ये दिव्य द्वारका से दर्शन करके आए, तो फिर वहाँ पे भी भेंट पूजा आया, सब कुछ इधर रानी जी को वहाँ दे दिया और सब वहाँ से भाग आए। अब यहाँ पे भी वैसी स्थिति हो गई, कहे चलो अब दूसरे जगह चलते हैं। अब चले तो चलते चलते 80 कोस दूर एक नगर में पहुंचे जहाँ बाजार था। आप जाकर वहाँ बैठ गए, किसी ने आकर आपको बहुत फटकारा और कई धक्के लगाए, आप दूसरी जगह जा बैठे। वहाँ के दुकानदार ने भी गालियां दी और आपको भगाया। तब आपने इसकी सीता सचरी जी से कहा, अब जाकर कुछ शांति भई। आदर सम्मान एक रोग है, उसके बढ़ जाने पर यही उत्तम उपचार है। भगवान को भी कभी कभी आदर सम्मान पाते पाते उठा जाते हैं। जैसे मीठा खाते खाते फिर अरुचि हो जाता है ना, तो थोड़ा नमकीन थोड़ा मिर्ची चटपटा होने से फिर भूख खुल जाता है। ऐसी चरित्र है एक बार का। द्वारका में जब भगवान रहते थे तो वहाँ पे तो सब महाराजा धीराज द्वारकाधीश सब महाराज कहते रहते थे। तो महाराज उससे उकता गए थे। एक दिन वो लीला रचे, क्या हुआ, भीमसेन जी महाराज के भगवान के दर्शन के लिए द्वारका पधारे। और द्वारका पधारे तो भगवान ने लीला की, द्वारपालों को कह दीजिए भीमसेन को अंदर नहीं आने देना, वहीं पे द्वार पे रोक के रखना। तो जब भीमसेन जी वहां गए तो वहां द्वार पे द्वारपाल रोक दिए, कहीं भगवान कुछ विशेष कार्य में है। और भगवान यहाँ अंदर में क्या लीला किए, जो सबको कहे अरे लाओ लड्डू लाओ, अरे रसगुल्ला लाओ, पूरी लाओ, ऐसे बोले जा रहे हैं, कुछ है नहीं या बोले जा रहे हैं। वो जानबूझ करके भीमसेन को सुनाने के लिए, वो भीमसेन जी सुन रहे हैं, अरे देखो मतलब सभ्यता भी नहीं है, जो अतिथि सामने द्वार पे खड़ा है और अपने भोजन किए जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं रहा है। वो भीमसेन जी जो है वो गुस्सा हुए, नाराज होने लगे। नाराज होकर के फिर आए भाई अपना शुरू किए, कहे आए तो ग्वालिया ही, भले ही राजा बन गया तो क्या हो गया, आए तो ग्वालिया ही, अब जाओ, हम नहीं जाओ, जा रहा हूँ अपना हस्तिनापुर जा रहा हूँ, नहीं जाए। और भगवान की दौड़ करके आए और कहे अरे दादा आओ, करे तुम हमारे बिना भोजन किया, अपने भोजन कर, अरे दादा हम तो अभी तक भूखे हैं, हम तो सोचे आप आए हुए काम जो का है, हम भोजन साथ में बैठ के करेंगे। तो ऐसे ही भगवान को जब आज इनको जब पीपा जी को जब आदर सम्मान ज्यादा बढ़ गया तो उससे हटने के लिए दूसरे जगह गए, वहां थोड़ा सा अपमान के लोग, अब जाके शांति मिली। अब क्या है, किसी ने इनको बताया कि तुम आगे चले जाओ, वहां ठहरना। आप उठकर चल दिए, जाकर देखा तो उजाड़ दिखाई पड़ा। आपने झाड़ बुहार कर चौका लगाया, स्थिर चित्त बैठकर आनंद मग्न होकर नाम संकीर्तन करने लगे। उसकी ध्वनि चारों ओर फैल गई। उसे सुनकर सैकड़ों सेवक शिष्यों समेत एक महंत जी आए और उनके आने से सत्संग तथा कीर्तन का आनंद और अधिक बढ़ गया। वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था, उसने भी सत्संग कीर्तन का आनंद लिया। इसके बाद उसने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि मुझसे अनजान में गो हत्या हो गई थी, मैंने सभी तीर्थ कर लिए, अनेक प्रकार के दान भी किए, फिर भी लोगों ने मुझे जाति में नहीं मिलाया, मेरा बहिष्कार करते हैं। भक्त और भगवान दोनों ही पतित पावन है, सो आप मुझे पवित्र कीजिए। श्री पीपा जी ने कहा, तुमने सत्संग कीर्तन में भाग लिया, अतः अब तुम पवित्र हो गए। ब्राह्मण अपने घर से सामान लाया और अनेक पकवान बने, उधर कीर्तन की धूम मची थी और सारा गांव मरकर आया, दर्शन करने लगा। पंगत में उस ब्राह्मण को परोसते देखकर लोगों ने श्री पीपा जी से कहा, इस ब्राह्मण को तो हत्या के अपराध से हमने अलग कर दिया था, आपने इसे कैसे मिला लिया?
आपने कहा यह संतों के बीच सत्संग कीर्तन करके शुद्ध हो गया। लोगों ने कहा हम तो तब मानेंगे जब इसके हाथ से श्री हनुमान जी भोग आरोगेंगे। ये तुलसीदास जी महाराज के चरित्र में भी ऐसा आता है। उनके लिए प्रमात्या लगा हुआ तो पहले नंदीश्वर इनके हाथ से खाएगा तब जाके मानेंगे। तो सचमुच में नंदीश्वर इनके हाथ से खाएगा। तो श्री पीपा जी की आज्ञा से उसने हनुमान जी को भोग धरा। उसे हनुमान जी ने स्वीकार किया। प्रत्यक्ष प्रमाण देकर सभी लोगों को संतों में और भगवान नाम में दृढ़ विश्वास हो गया। और टोलने से श्री पीपा जी चले जाने पर राजा सूरसेन को बड़ी चिंता हुई। अब वहाँ राजा के वहाँ जब रहते थे वहाँ से चल करके दूसरी जगह आ गए थे। अब बिना दर्शनों के बेचैन होकर उसने दूत भेजे। दूतों ने पत्र दिया, प्रार्थना की आप अपनी अलौकिक शक्ति से तत्क्षण टोने में आ गए। और घुड़सवार दूत कई दिन बाद पहुंचे। राजा को जब दर्शन की इच्छा हुई तो ये दिव्य दृष्टि से तत्काल वहां से राजमहल में आकर प्रकट हो गए। और उनके सेवक सब जो लाख बुलाने गए थे वो कई दिन के बाद आए। ये पहले वो पहुंच गए। अब आपके आते ही टोने में आनंद की लहर फैल गई। राजा प्रजा सभी दर्शन के लिए उमड़ पड़े, दौड़ पड़े। राजा ने बहुत सा धन भेंट किया। इतने में ही एक सहयोगी बैरागी ने आकर प्रार्थना की कि मेरी एक लड़की विवाह के योग्य है, मेरे पास एक कोई भी नहीं है। श्री पिपारी ने सहर्ष संपूर्ण धन उठाकर उसे दे दिया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। आप ऐसे उपकारी और त्यागी थे। अब एक चरित्र आता है श्री रंग जी का। श्री रंग जी एक बनिया थे लेकिन भगवान के भक्त थे। वही अनंतानंद जी रामानंद स्वामी के शिष्य हुए अनंतानंद जी। और ये पीपा जी भी रामानंद स्वामी थे। ये पीपा जी अनंतानंद जी तो गुरु भाई हुए। अब वो जो श्री रंग जी थे वो अनंतानंद जी के शिष्य थे। तो इनके ये काका जी लगेंगे। तो ये उनके मन में जब पीपा जी का इतना प्रभाव सुनते थे तो उनके मन में पीपा जी का दर्शन की अभिलाषा थी। कई बार सेवकों के द्वारा भेजते थे सूचना कि भाई हमको दर्शन दीजिए, कभी हमारे वहाँ भी पर आ रही है। तो ये द्योसा निवासी श्री राम जी थे। द्योसा ये जयपुर के पास में है, तो वहीं के थे। अब अनंतानंद जी के शिष्य एवं पीपा जी के भतीजा चेला लगते थे। अब इनके मन में श्री पीपा जी की दर्शन की प्रबल अभिलाषा थी। इसीलिए इन्होंने 20 पत्र लिखे थे पीपा जी को, महाराज एक दिन दर्शन दीजिए। परंतु संयोगवश ये वहां नहीं पहुंच सके। तब श्री रंग जी ने अत्यंत दीनता से भरकर एक पत्र लिखकर अपने एक आदमी द्वारा आपके पास भेजा। पत्र पढ़कर पत्रवाहक के मुख से भी उनकी अति दैन्य पूर्ण प्रार्थना सुनकर श्री पीपा जी का हृदय भर आया। अतः उनकी प्रार्थना मानकर उनके यहाँ गए। अब श्री रंग जी का चरित्र ऐसा है। श्री रंग जी के चरित्र में उनका एक सेवक था, वो भी बड़ा भगवान का भक्त था। तो वो क्या हुआ, वो एक दिन उसका शरीर शांत हो गया। वो मर करके यमपुरी गया। तो यमपुरी में वो यमराज जी को चित्रगुप्त जो है ना, चित्रगुप्त धर्म का पाप का सब निर्णय करते, वही खाता रखते हैं। तो यमराज जी ने उनसे पूछा भाई इनका पाप को नहीं बताओ। तो कहे इनका ना पाप है ना पुण्य है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने यमराज क्यों, यमराज जी ने कहा इनको अपने दूतों में भर्ती कर लो। तो दूतों में भर्ती हो गया वो। अब एक दिन संयोग से उसी द्योसा में ही श्री रंग जी जहाँ रहते थे उसी गांव में किसी बंजारे को लेने के लिए वो आया था, वो यमदूत। तो उनके मन में आया तो भाई हम इसे सेठ के वहाँ कितना दिन काम किए हैं और ये सेठ भी हमको बेटा की तरह मानता था, तो भाई इसको थोड़ा सा चेंज करा देते हैं कि भाई भगवान का भजन करो, नहीं तो वहाँ पे यमपुरी में भयंकर भयंकर यातना होता है। भगवान का भजन कर लो, नहीं तो कहीं हमको जाना पड़ा तो फिर तो ऐसा ऐसा दंड मिलेगा।
तो यही चेत कराने के लिए वो श्री रंग जी के पास जाकर के प्रकट हो गया, आदमी की तरह जैसा था पहले वैसे प्रकट हो गया। और प्रकट होकर के उनको सब बात बताया। जो कहीं आने को तो डर गया, जब देखा ना उनको तो डर गया, अरे तुम तो मर गया था। मैं तो मर गया था। हमको ऐसे तो फिर वो सब बताया। जो हम यमपुरी में गए तो यमपुरी में जाकर के हमको यमदूत में भर्ती हो गया। तो हम आपके पास रहे थे, इसलिए हम आपको थोड़ा सा चेत कराने आए। जब भगवान का भजन कर लो, वैष्णव हो जाओ, नहीं तो बड़ा भयंकर यमपुरी जाओगे तो नरक में बड़ा भयंकर यातना होता है। तो ये बात कहे। उसके बाद कहने के बाद कह रहे यहाँ किस लिए आए हैं? तो कहीं वो बंजारे को लेने आए। तो अरे वो बंजारा तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, फिर जवान ही है, उसको नहीं अभी देखो तो तुम तमाशा हो गए। अभी वो बैल को चारा देने के लिए आएगा और बैल सींग मारेगा, उसका पेट फट जाएगा, तुरंत अभी देखना ले जाएंगे हम। तो ऐसा ही हुआ। वो बंजारा वो बैल को घास देने के लिए आया, बैल मारा सींग, वो बैल के सींग पर वो यमदूत बैठ गया और चट उसका प्राण छूट गया, उसको लेकर के चला गया। इस बात को देख करके वो श्री गुरु जी भगवान के वैष्णव हो गए और भक्त हो गए। तो अब जब पीपा जी महाराज आए इनके वहाँ, बहुत दिन से निवेदन कर रहे थे, तो एक दिन सोचे इनके ऊपर कृपा होनी चाहिए, तो जाकर के सीधे वहाँ पहुँच गए। और ये श्री राम जी जो थे भगवान का सेवा पूजा करके और ध्यान कर रहे थे। ध्यान से मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा कर रहे थे। मानसिक सेवा में सेवा पूजा हो गया था और माला धारण करा रहे थे। तो माला धारण कराते समय भगवान का मुकुट में किरीट होता है, ठीक है, ऐसे चक्र जैसा ऐसे पीछे लगा रहता है। तो माला का छोटा जब पहनाने लगते तो किरीट में फंस जाता। तो ये बार बार वो उतारते माला, फिर बार बार पहनाते, फिर बार बार फंस जाता। तो पीपा जी महाराज वो अंतर की मानसिक जगत की बात को देख लीजिए। वो कह रहे हैं अरे माला का गांठ खोल दो, गांठ खोल करके फिर पहना दो। वो सुन के बड़े आश्चर्य में, भाई हम मानसिक चिंतन में ये बात सोच रहे हैं, ये कैसे समझ लिए? तो कहे आप कौन है? तो कहे हमको लोग पीपा कहते हैं। तो कहे अच्छा पीपा, अच्छा आप यहाँ कैसे आए? चलो चलो, मतलब उसको ले गए नगर के बाहर ले जा करके कैसे कैसे आ गए? इतना दिन से वो आपका प्रतीक्षा कर रहे थे, आपके ऐसे आप थोड़ी आते। और फिर जो है खूब पालकी सजाया और खूब घंटा नगारा लेकर के कीर्तन करते हुए जुलूस करके इनको पालकी में बैठा करके फिर लेकर के आया। अब क्या हुआ? तो अब पीपा जी ने कहा अरे भाई अब तो हम घर पर ही आ गए, अब आग मारने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा और पूर्ण नहीं रह जाएगी। जितने दिन से हम अभिलाषा करते आप जो आएंगे तो हम स्वागत सत्कार करेंगे, तो ऐसे ही रह जाएगा। तो श्री रंग जी ने खूब बाजे बजाते हुए मोरे सब लुटाते हुए उनको प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लिवाने चले। श्री पीपा जी ने कहा पालकी पर तो हमारे श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ? यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधरा कर ले चले, मैं पैदल चलूंगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपा जी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर में रहे। श्री पीपा जी के सत्संग से संपूर्ण देवासा गांव श्री राम रंग में रंग गया। पूरे गांव में भक्ति भाव छा गया। जब आप देवसा में श्री रंग जी के ही यहाँ थे, तब एक दिन एक सरोवर पर आप दोनों बैठे थे। उसी समय 2 स्त्रियां कंडा बीनती हुई उधर आग निकली। देखकर श्री पीपा जी ने उन्हें अपने समीप बुलाया। श्री रंग जी को श्री पीपा जी का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। अरे भाई दूसरी स्त्री को बुलाना क्या जरूरत है? ऐसे वो सोच लिए। वे मन में सोचने लगे कि पराई स्त्रियों को क्यों बुलाते हैं? साधु को तो पर स्त्री का मुंह भी देखना नहीं चाहिए।
सर्वज्ञ श्री पीपा जी ने उनके मनोभाव को जानकर समझाया कि अपने किसी स्वार्थवश बुलाना वार्तालाप करना अनुचित है, परंतु परमार्थ दान के लिए बुलाना अनुचित नहीं है। तब श्री रंग जी का समाधान हुआ। फिर आपने उन भाइयों से कहा कि इतना सुंदर स्वरूप पाकर गोबर बीनना अच्छा नहीं लगता। यह शरीर तो भगवान को भजने योग्य है। शास्त्रों में आता है शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम यशश्चाल चित्रम धनम मेर तुल्यम। अब हरे रंग पद में मनस्येन लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। नहीं, बहुत सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर शरीर मिला हुआ है और बड़ा सुंदर चरित्र भी बहुत अच्छा है और धन घर परिवार धन संपत्ति में धन मेरु के समान सुमेरु पर्वत के समान धन है। शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम, परिवार भी बहुत अच्छा है। यशस्चा, आपका यश भी बहुत फैला हुआ है संसार में। आप धनम मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत के समान आपका धन है। लेकिन मनस्तेन लग्नम हरे रंग पद में, यदि आपका मन भगवान के चरणों में नहीं लगा तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सब कुछ होते हुए भी जब एक दिन आंख बंद हो जाएगा तो आज मैंने कुछ नहीं किया। इसीलिए कहे जो महाराज कहे यह शरीर तो भगवान को भजने योग्य है। तुम लोग कौड़ी मतलब गोबर के लिए चिंतामणि देव दुर्लभ मानव तन का दुरुपयोग कर रही हो। अपना तन मन भगवान को अर्पण करके क्यों नहीं अपने जीवन को धन्य बना लेती हो? और दोनों स्त्रियों को बुला करके पीपाजी महाराज ने कहा, अरे तुम सब तो भगवान की नित्य प्रेयसी गोपी हो, किसी लौकिक पति की पत्नी नहीं हो। अतः सब कुछ छोड़कर पुण्य श्री राधा कांत ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करो। श्री पीपा जी के मार्मिक उपदेश को श्रवण कर वे दोनों बाइयां जगत से विरक्त होकर श्री श्यामानुरागिनी बन गई और घर छोड़कर श्री द्वारिकापुरी में जा बसी। इस प्रकार श्री पीपा जी महाराज का बहुत विचित्र चरित्र है। और श्री रंग जी के यहाँ से विदा होकर श्री पीपा जी टोंडे को आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक रोता बिलखता ब्राह्मण दिखाई पड़ा। दुख का कारण पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई, पास में पैसा है नहीं और यजमान के यहाँ गया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इसी चिंता से मैं व्याकुल हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर श्री पीपा जी को दया आ गई। तत्काल उनके पास जो कुछ था वह ब्राह्मण को देकर बोले, यदि आप कुछ देर के लिए साधु वेश धारण, वो ब्राह्मण को कहे तो कुछ देर के लिए यदि आप साधु बन जाए तो हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। तो उनको ब्राह्मण को बुलवा करके साधु का वेश धारण करा के तिलक लगा के अपने आश्रम में बैठा दिए। ऊंचा गद्दी लगा के बैठा दिए और राजा उनका दर्शन करने आता था। और जब राजा आए तो कहिए हमारे काका गुरुजी लगते हैं और राजा बाबा खूब भेंट पूजा किया उनको और सारा भेंट पूजा लेकर के उनको ब्राह्मण देवता को दे दिए। ब्राह्मण देवता को बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। तो वो जो है संसार से विरक्त हो गए। अब बेटी का विवाह करना था तो जैसे तैसे जाकर के जल्दी से उसी ढंग से बेटी का विवाह कर दिए और आकर के फिर साधु बन गए। बाबा उनके पीपा जी के साथ में उनका शिष्य हो गए। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, एकादशी की रात्रि में जागरण करते थे पीपा जी महाराज। तो जागरण हो रहा था, सब नृत्य गान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। उसी समय पीपा जी महाराज ऐसे हाथ से ऐसे करने लगे। तो ऐसे करने लगे तो लोग पूछे, महाराज आप ऐसे क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने कहा तो द्वारिका में चंगुआ टमा हुआ था, पुजारी का आरती कर रहा था, उसके असावधानी से वो
आरती जो है पूजा हो गया तो उसमें चंदुआ में आग लग गया, उसी को हम बुझा रहे थे। पीपा जी यहाँ ढोंढे में राजस्थान में है और द्वारिका में आग लगा उसको बुझा रहे, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग वहाँ पे आदमी को भेजे कि जाओ द्वारका में पता करो वहाँ पे ऐसा हुआ था, तो जाके देखे तो लोग वहीं पे वो चंदुआ सिलाए हो रहा था। लोग हाँ आज तो पीपा जी आ गए तो इसलिए जान बच गया, नहीं तो सब नाश हो जाता। वहाँ के लोग ऐसे थे। वहाँ से लोग जो है अत्यंत शीघ्रतापूर्वक से बुझाया। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ, राजा भी थे वहाँ उस कीर्तन में, तो राजा ने अपने सेवकों को भेज कर के पता लगाया। तो श्री पीपा जी नहीं होते तो आज जाने कितना अनर्थ हो जाता। उन्होंने ही आग बुझाकर सबको बचा लिया। आंखों से देखकर तथा लोगों के मुंह से सुनकर राज कर्मचारी ने आकर राजा से सब वृत्तांत कहा। उस दिन से राजा की श्री पीपा जी में और अधिक श्रद्धा होगी। भला संतों की अनंत महिमा को कौन जान सकता है। अब श्री पीपा जी सरोवर पर स्नान करने गए थे। उसी समय एक ब्राह्मण आकर रोकर कहने लगा, मेरा एक बैल मर गया, उसके बिना मेरी सारी खेती नष्ट हो रही है, अतः आप कृपा करके मेरे लिए एक बैल की व्यवस्था कर दीजिए। आप उसे समझा रहे थे कि मेरे पास बैल कहाँ है जो मैं आपको दूं। इस समय संयोग से द्रव्य भी नहीं है, इससे बैल खरीदवा दूं। ब्राह्मण गिरा रहा था। इतने में एक तेली का लड़का अपने बैल को जल पिलाने ले आया। श्री पीपा जी ने उनके हाथ से बैल लेकर ब्राह्मण को पकड़ा दिया। तेली का लड़का रोता हुआ घर जाकर अपने पिता से सब बात बताई। उसके पिता ने राजा सूर्यसेन के पास जाकर फरियाद किया। राजा ने कहा, तुम उनके पास ही जाकर विनय कर, वे बड़े दयालु हैं, तुम्हारा सब द्वंद दूर कर देंगे। तेली ने जाकर श्री पीपा जी से कहा, महाराज आपने हमारा बैल ब्राह्मण को दे दिया। श्री पीपा जी उसे उपदेश देने लगे कि भैया दान पुण्य की बड़ी महिमा है। फिर उसमें भी ब्राह्मण को दान तो किसी को देना महिमा है, उसमें ब्राह्मण को दान दिए। ब्राह्मण का खाया व्यर्थ नहीं जाता, भगवत स्वरूप ब्राह्मण सब भगवत स्वरूप कहते हैं, अतः तुम्हें इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। तेरी ने झुंझलाकर कहा, आपको दान देना होता तो अपना चीज दान देते, दूसरे का चीज लेके दान करते, ये कौन सी बात है। तो श्री पीपा जी ने तेली की बात सुनते ही हंसते रहे, परंतु जब बात बढ़ने लगी तब आपने कहा, अरे यहाँ क्यों झगड़ा कर रहे हो, अपने घर में जाके तो देखो। वो तेली गया घर में तो बैल बंधा हुआ उसके घर में। तो श्री पीपा जी की प्रत्यक्ष महिमा उनके देखकर उनके चरणों में आकर बार बार क्षमा मांगी और शिष्य बन गया। अब एक बार उस देश में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा सूर्यसेन किंकर्तव्य में विमूढ़ हो गए। इस भीषण संकट से प्रजा को कैसे बचाया जाए। अंत में उन्होंने अपने परम समर्थ श्री सद्गुरुदेव श्री पीपा जी की शरण ली। परम दयालु श्री पीपा जी ने राजा को आश्वासन दिया, पूरे अकाल भर सबको अन्न वस्त्र देकर रक्षा की। अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी में गड़े हुए धनों को देखकर उन्हें निकाल कर प्रजा के हित में मुक्त हस्त से लुटाया। इस प्रकार आपके अनंत चरित्र हैं। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं, आपका चरित्र वर्णन करने में पहले ही अति विस्तार हो गया है। यह विचार कर मैंने अंत के चरित्रों को अति प्रसिद्ध जानकर संक्षेप में ही वर्णन किया। आपका चरित्र इतना मनोहर और प्रेरणाप्रद है कि एक बार भी सुनने पर कभी भूलेगा नहीं, फिर तो आपका ही चरित्र कहता और सुनता रहेगा। इस प्रकार श्री पीपा जी का चरित्र यहाँ संपन्न हुआ। बोलो भक्त और भगवान की जय। और आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन।
वृंदावन जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम हे नाम हे मेरे नाम मैं आपको भूलू नहीं आपको गुरु हे मेरे नाम हे मेरे प्राणनाथ मेरे गाना कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको बोले हे मेरे प्यारे मेरे प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे कोई भी अपने आप को भूले नहीं कोई भी अपने आपको बोले